महाकाल। भगवान शंकर आप सभी की समस्याओं का शमन करें, आपके जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करें, आप सभी का कल्याण करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष का शुभारंभ हो चुका है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हम अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल मानते हैं और इसको पूरे साल को देखते हैं। हम साल 2021 में प्रवेश कर चुके हैं 1 जनवरी को। यह पूरा साल आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, यह नया साल क्या कुछ लेकर आया है, इस नए साल में आप सभी के लिए क्या खास बातें हैं, इस साल आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, नववर्ष आपकी कैरियर में क्या नए परिवर्तन लेकर आया है, व्यापार में आपको कितनी सफलता मिलेगी, क्या इस वर्ष आपको मनचाही नौकरी मिलेगी या फिर अभी और करना आपको इंतजार है, आपका कितना सफल होगा व्यापार, किन किन जातकों का होगा विवाह और आर्थिक जीवन में कितने उतार चढ़ाव आएंगे। ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को लेकर इस तरह के दर्जनों सवाल आप सभी के मन में भी उत्पन्न हो रहे होंगे, जो लाजमी भी हैं, क्योंकि नए साल से हर व्यक्ति नई उम्मीदें रखता है। हम आप चाहते हैं कि हमारा आज बीते कल से बेहतर हो और आने वाला कल उससे भी बेहतर। इसलिए आप सभी को भी इस बात का इंतजार होगा कि साल 2021 में हमारा जीवन कैसा रहने वाला है, और इसलिए आज मैं भी आप सभी के लिए साल 2021 का राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज आप सभी मेरे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि आखिर आपका साल 2021 आपकी राशि के अनुसार कैसा जाने वाला है। इस वर्ष के जीवन किस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना होगा और कौन सा क्षेत्र आपकी उम्मीद से बेहतर रहने वाला है। आज आप जानेंगे कि साल 2021 स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, वैवाहिक, संतान, वाहन और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से कैसा जाने वाला है। साल 2021 कैरियर और व्यापार के लिहाज से आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर आया है। तो दर्शकों, आज मैं आपके सभी के सवाल का जवाब लेकर आया हूं। बस करना क्या है कि आपको शुरू से लेकर के अंत तक इस कार्यक्रम को देखना होगा। मित्रों, यदि आप हमसे किसी समस्या का ज्योतिषीय समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप हमारी साइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2020 काफ़ी मुश्किलों और चुनौतियों से भरा वर्ष रहा। पूरी दुनिया साल 2020 के शुरू होते ही कोरोना महामारी से जूझती रही, परंतु अब नए वर्ष 2021 का आगाज हो गया है। नया साल हम सभी के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है, परंतु नया साल नई उम्मीदों के साथ नई तरह की चुनौतियां भी तो लाता है। जहां आने वाले नए साल में नई इच्छाओं के पूरे होने की उम्मीद रहती है, तो वहीं नए साल में तरह तरह की चुनौतियों से भी सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हर एक व्यक्ति पहले से स्वयं को तैयार रखता है और इसलिए मैं आप सभी को साल की शुरुआत में ही चुनौतियों से आगाह कर देना चाहता हूं और इसके लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वार्षिक राशिफल 2021। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले यह बताता चलूं कि वार्षिक राशिफल होता क्या है। वार्षिक राशिफल में हम आप सभी को
क्या बताते हैं और वार्षिक राशिफल का जानना आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, वार्षिक राशिफल से पूरे साल की भविष्यवाणी की जाती है। इसमें जातक की राशि के आधार पर नया वर्ष उसके लिए क्या संकेत दे रहा है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है। वार्षिक राशिफल के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि आपको नए वर्ष में करियर के क्षेत्र में कैसे परिणाम हासिल होंगे। वित्तीय मामलों में आपके पास पैसे आएंगे या खर्च का बोझ बढ़ जाएगा। ग्रहों की चाल से आपका भाग्योदय होगा या नहीं। लव लाइफ में रोमांस रहेगा या फिर परेशानियां बढ़ेंगी। परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। संतान सुख की प्राप्ति होगी या नहीं। बीमारियों से निजात मिलेगा या नहीं, आदि आदि तरह की ये प्रश्न उठते हैं। अब बिना देर किए आइए हम जानते हैं कि द्वादश राशियों के लिए नव वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है। इसलिए आप सभी को भी इस बात का इंतजार होगा कि साल 2021 में हमारा जीवन कैसा रहने वाला है, और इसलिए आज मैं भी आप सभी के लिए साल 2021 का राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज आप सभी मेरे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि आखिर आपका साल 2021 आपकी राशि के अनुसार कैसा जाने वाला है। इस वर्ष के जीवन किस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना होगा और कौन सा क्षेत्र आपकी उम्मीद से बेहतर रहने वाला है। आज आप जानेंगे कि साल 2021 स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, वैवाहिक, संतान, वाहन और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से कैसा जाने वाला है। साल 2021 करियर और व्यापार के लिहाज से आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर आया है। तो दर्शकों, आज मैं आपके सभी के सवाल का जवाब लेकर आया हूं। बस करना क्या है कि आपको शुरू से लेकर के अंत तक इस कार्यक्रम को देखना होगा। मित्रों, यदि आप हमसे किसी समस्या का ज्योतिषीय समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप हमारी साइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2020 काफ़ी मुश्किलों और चुनौतियों से भरा वर्ष रहा। पूरी दुनिया साल 2020 के शुरू होते ही कोरोना महामारी से जूझती रही, परंतु अब नए वर्ष 2021 का आगाज हो गया है। नया साल हम सभी के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है, परंतु नया साल नई उम्मीदों के साथ नई तरह की चुनौतियां भी तो लाता है। जहां आने वाले नए साल में नई इच्छाओं के पूरे होने की उम्मीद रहती है, तो वहीं नए साल में तरह तरह की चुनौतियों से भी सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हर एक व्यक्ति पहले से स्वयं को तैयार रखता है, और इसलिए मैं आप सभी को साल की शुरुआत में ही चुनौतियों से आगाह कर देना चाहता हूं। और इसके लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वार्षिक राशिफल 2021। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले यह बताता चलूं कि वार्षिक राशिफल होता क्या है। वार्षिक राशिफल में हम आप सभी को क्या बताते हैं और वार्षिक राशिफल का जानना आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, वार्षिक राशिफल से पूरे साल की भविष्यवाणी की जाती है। इसमें जातक की राशि के आधार पर नया वर्ष उसके लिए क्या संकेत दे रहा है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है। वार्षिक राशिफल के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि आपको नए वर्ष में करियर के क्षेत्र में कैसे परिणाम हासिल होंगे। वित्तीय मामलों में आपके पास पैसे आएंगे या खर्च का बोझ बढ़ जाएगा। ग्रहों की चाल से आपका भाग्योदय होगा या नहीं। लव लाइफ में रोमांस रहेगा या फिर परेशानियां बढ़ेंगी। परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। दाम्पत्य जीवन
कैसा रहने वाला है, संतान सुख की प्राप्ति होगी या नहीं, बीमारियों से निजात मिलेगा या नहीं, आदि आदि तरह की ये प्रश्न उठते हैं। अब बिना देर किए आइए हम जानते हैं कि द्वादश राशियों के लिए नववर्ष 2021 कैसा रहने वाला है। दर्शकों, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो सप्तम भाव में बुध और सूर्य की युक्ति बेहद अनुकूल साबित होंगी। विद्यार्थी शिक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन दे सकेंगे। छात्रों को पिता का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। शुक्र देव के प्रभाव जीवन साथी और संतान दोनों के लिए प्रतिकूल रहने वाला है। झगड़ों और विवादों से दूर रहना होगा, लेकिन मानसिक तनाव संभव है। केतु की स्थिति आपकी राशि के लिए अनुकूल साबित होने वाली है। केतु कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को मनवांछित फल प्रदान करेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं आप। अपच, अल्सर और एसिडिटी जैसी समस्याओं के प्रति सावधानी बरतना होगा। वर्ष 2021 में शनि देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस कारण से इस वर्ष अपने खर्चे का अधिक ध्यान रखना होगा। मार्च के बाद मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा संभल कर करें। घर या वाहन लेने का सपना पूरा होगा। पिता से आर्थिक मदद मिल सकेगी। आप अपने रुके हुए प्रोजेक्ट को भी पूरा करेंगे। मित्रों, यदि करियर और व्यापार के नज़रिए से देखें तो शनि देव का काफ़ी प्रभाव रहेगा। व्यापार के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। वर्ष के मध्य में कोई बंद किया हुआ व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। यदि किसी की नौकरी चली गई थी तो उन्हें दोबारा मिल सकती है। नौकरी करने वालों लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत तो बेहतर रहेगी, लेकिन साल के बीच में नई नौकरी की कोशिश न करें। विदेश से नए और अच्छे मौके मिलने की भी संभावना है। परिवार और प्रेम जीवन की बात करें तो शनि देव के गोचर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। आप अपने परिवार के साथ घूमने की योजना बनाएंगे और पुराने गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। साल के मध्य में अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूर समय बिताने जा सकते हैं। साल के अंत में किसी तीसरे के आने से अनबन की स्थिति बन सकती है, इसलिए संभल कर चलें। सेहत के लिहाज से मिथुन राशि के जातकों के लिए साल के कुछ महीने बेहतर साबित होंगे, लेकिन मध्य के महीने में आपको पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं। वर्ष के अंत में वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आज आप लोगों के लिए बस इतना ही। जय महाकाल। मित्रों, ये था साल 2021 का राशिफल। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और हमें मेल के जरिए भी आप बता सकते हैं। यदि आप किसी समस्या का ज्योतिषीय समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना देर किए हुए हमारे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करें और या हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स और अन्य सभी संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। जय महाकाल।